प्रस्वर्षा श्री राधा महिमा पेज नंबर 38 38 दुआ नंबर 20। श्री राधे चले लेवाए गुआ अति सुंदर मार्ग शाणे नंदी शेष हर। भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए एकांत की ओर ले चले, जो अमरनाथ की गुहा कहलाती है, यहाँ कोई जीव नहीं पहुंच सकता। मार्ग में सबसे पहले नंदी को छोड़ा। जहाँ आजकल बैलगांव अपभ्रंश होकर के पहलगांव कहा जाता है। फिर शेषनाग छोड़ा और फिर चंदन को छोड़ा। वहाँ आज चंदनबाड़ी नाम गाँव है। चंदन और त्रिशूल वो शाण्यो तजी बागंबर डमरू डगाड़्यो। त्रिशूल को भी छोड़ा और बागंबर भी त्याग दिया। तो डमरू को बजा करके कि और कोई जीव यहाँ हो तो वो यहाँ से चला जाए, इसलिए अपने डमरू का निनाद किया कि कोई भी जीव यहाँ न रहे। डिम डिम नाद सुनत सब जीवा छाणे चले कथा थल सीवा। भगवान शिव के डमरू के डिम डिम नाद को उनका आदेश मान करके सारे जीव, जो भी वहाँ जीव जंतु थे, पशु पक्षी, सब वहाँ से चले गए। श्रुति एक ताही समय जायो अंड अबोझ छाणी चली तही ताही थल आन उपाय न सूझ। उसी समय एक तोती ने वट वृक्ष की डाल पर एक अंडे को जन्म दिया। अब अंडे को तो हाथ पांव होते नहीं, पंख होते नहीं, तो अंडा कैसे जाए। वो तोती उस अंडे को वहाँ छोड़ करके शिव जी के डमरू की डगाड़ने की आवाज सुन करके उड़ करके चली गई। बान न रहे कहत कथा मोही भरऊ ओंकार चेत जानी सोही। भगवान शिव ने कहा माता पार्वती से, तो मुझे जब अमर कथा कहूंगा तो मुझे देह का भान नहीं रहेगा। तुम हुंकार भरती रहना तो मुझे इस बात का एहसास रहेगा कि तुम कथा सुन रही हो और मैं कथा सुनाता रहूंगा। नहीं तो इस अमर कथा में इतना आनंद है, मैं आनंद में विभोर हो जाऊंगा, मुझे शरीर का भान नहीं रहेगा। इसलिए तुम्हारा हुंकार भरना जरूरी है। कहत रहो हरि कथा निरंतर सुनी हर्षित भई उमा सुअंतर। तुम हुंकार भरती रहोगी तो मैं निरंतर कथा कहता रहूंगा। पार्वती भगवती ने हामी भरी और बड़ी प्रसन्न हुई कि आज भगवान शिव मुझे अमर कथा सुनाने जा रहे हैं। अब मैं भी अमर हो जाऊंगी तो मुझे पुनः पुनः जन्म नहीं लेने पड़ेंगे और पुनः पुनः नहीं मरना पड़ेगा। अमर कथा सुनावन लागे अंड फोरे शुक जग जागे। भगवान शिव ने जैसे ही अमर कथा शुरू की, उधर वो जो तोती अंडा छोड़ करके गई थी, वो अंडा फोड़ करके और सुखदेव जी संसार में मानो जागे जन्म लिया, लेकिन अभी तोते के रूप में ही थे। उमा शयन भरत ओंकारा राधा कृपा शुक प्रेम पुकारा। महारानी उमा भी इतने आनंद में विभोर हो गई कि उनके नेत्र बंद हो गए और हुंकार भरती रही। लेकिन कुछ समय बाद उस आनंद के वेग में उनको नींद आ गई और उनका हुंकार भरना बंद हो गया। शंकर कथा करी संपूर्ण सुप्त उमा लखी लागे घूरन। भगवान शिव ने जब भागवत जी की कथा पूर्ण की तो माता पार्वती को सोता हुआ पाया और घूरने लगे कि अगर ये सो गई थी तो ये हुंकार कौन भर रहा था। मैंने तो पूरी कथा सुनाई हुंकार भरने के कारण, क्योंकि हुंकार के कारण मुझे यह आवाज था, एहसास था, तो उमा कथा सुन रही है। इसका अर्थ ये है यहाँ कोई दूसरा भी है। चेत कराई तई पूषण लागे जानी भरम शिव भजन लागे। उमा को
हिला करके उसको चेक कराया, उसको जगाया और जगा करके पूछने लगे कि तुम कब सो गई? मुझे तो बहुत देर हो गई। ये मर्म जान करके भगवान शिव भीगने लगे कि इसका अर्थ ये है कि मेरी कथा किसी तीसरे व्यक्ति ने सुनी है। हम दोनों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ है, कोई न कोई है।